अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ नुसरत मियाँ, ये क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है भाभी जी? कमाल है, तुम्हारी बीवी ने चूल्हा अलग कर लिया और तुम ऐसे अनजान हो जैसे तुम्हें पता ही कुछ नहीं। ओह, दरअसल भाभी जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास गया तो उसने परहेज लिख दिया। गंदम, घी, मक्खन, दूध सब बंद कर दिया। ना ही नमक मिर्च, सब फीका। तो मैंने सोचा कि मैं तो चलो बीमार हूँ, बाकी सब घर वाले फीका खाना क्यों खाएं, सो इसलिए। अरे क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे किसी ने बताया तो? और खुदा ना करे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो तुम्हें इतनी कड़ी परहेज बता दी डॉक्टर ने? अरे भाभी जी आप परेशान ना हो, कोई खास बात नहीं है। बस आपको तो पता ही है कि दवा से बेहतर होता है परहेज। अल्लाह तुम्हें सेहत दे भाई, अल्लाह खैर ही करे। अच्छा मैं ज़रा शकूरन से अपने कमरे की सफाई करा लूँ। तुम्हें पता है वो तो जब तक सर पे खड़े ना हो वो काम सही नहीं करती। तुम बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। शकूरन, ए शकूरन आजा, आजा मेरे कमरे की सफाई कर ले। भोले को दवा बाकायदगी से दे रही हो? जी। नागा नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई होशियारी। दूर मानो, मैंने रिजवाना से कहा है अपनी जुबान बंद रखने के लिए, लेकिन मैं जमानत नहीं दे सकता कि वो कब तक अपनी जुबान बंद रखेगी। बाकी तुम खुद समझदार हो। भाभी जी सिर्फ अपने बेटे की खातिर तुम्हें अपना बैठी, गरीब और मजबूर समझकर। लेकिन सोचो नूरबानो, जब भाभी जी को तुम्हारी असल हकीकत के बारे में मालूम होगा, तब तब उनके लिए कोई मजबूरी नहीं होगी। समझ रही हो ना? हाँ? मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, तब तक जब तक तुम मेरे लिए कोई मसला पैदा नहीं करोगी। जब तक तुम मेरे लिए मसला पैदा नहीं करोगी, मेरे पास तुम्हें इस हवेली से बेदखल करने के लिए कोई वजह नहीं मिलेगी। इसलिए नूरबानो, खुद को महफूज समझो। जीती रहो, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। क्या कर रहा है? तेरे बालों की खुशबू सूंघनी है मुझे अच्छी लगती है।
अब तंग नहीं करना मुझे। तंग कहाँ कर रहा हूँ? मैंने तो बस थोड़ी सी तेरे बालों की खुशबू सूंघनी है, थोड़ी सी। कभी 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 कहती है बोले भैया हाथ ना लगा, कभी मुझे कहती है चल मेरे बाल, कभी परे ढक के देती है। मैं अम्मा को बताता हूँ, अम्मा तेरी दुल्हन देख रहे। क्या कर रहे? चुप कर। ये बातें कोई गला फाड़ फाड़ कर दूसरों को बताने वाली होती है? पर तू सूंघ नहीं देती। मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा अम्मा को। अम्मा को तेरी शिकायत लगाऊंगा। उस दिन मैंने अम्मा को शिकायत लगाई थी, मैंने बताया था कि मुझे कहती है कि मुझे हाथ ना लगा। अम्मा बेचारी रो रही थी, रोते रोते ना मेरे हाथ चूम रही थी और मुझे कह रही थी कि तेरे हाथ तो साफ है मेरे लाल, तेरे हाथ तो साफ है। दुल्हन मजाक कर रही होगी। मैं अम्मा को बताता मेरी मजाक कर रही हूँ। चुप चुप। खुदा के लिए क्यों मेरा मजाक बनवाना चाहता है? हाँ, खुदा के लिए बोले, कुछ तो ख्याल कर। ये बातें कोई शोर मचाकर किसी को बताने वाली होती हैं? तो फिर मुझे थोड़ी सी सूंघने देना मेरे बालों की खुशबू। हेलो नूरी, जानता हूँ तुम नहीं आई, तुम्हारी आवाज आ रही। मैं आऊंगी कल। मुझे तुमसे मिलना है।
बीबी जी क्या सोच रही हैं? मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ जो तुझे बताऊं कि मैं क्या सोच रही हूँ। चुपचाप काम कर अपना। आप तो बुरा ही मान गई, परेशान थी इसलिए पूछ लिया। हाँ हाँ, तो हकीम है जो मेरे मरज का इलाज करेगी या कोई वली है जो मेरी परेशानी दूर करेगी? मैं कहाँ और मेरी औकात कहाँ, मगर सच्ची बात है, अल्लाह के पहुँचे वलियों की बात में बड़ी ताकत होती है। वो बीबी जी, लोग कहते हैं कि भोले भैया किसी पीर की दुआ से हुए। बकवास बंद कर। मेरे अल्लाह की देन है मेरा बच्चा। वो तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने मज़ारों की खाक छानी, दरबारों की चौखट पकड़ ली, तब जाके आपकी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंची है। बकवास बंद कर, जा यहाँ से। ध्यान लगा के तस्बीह भी नहीं करने देती नामुराद। जा यहाँ से। सुबह सुबह ही डांट पिला दी आपने। मैं तो चाहती थी कि आपका दिल हल्का हो जाए, लेकिन अगर नहीं करना चाहती तो ना सही, कोई दुआ दुरूद ही कर ले, कोई सवाब बने, अल्लाह भला करेगा। शकूरन चली जा यहाँ से। मैंने कहा चली जा, चली जा। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। सही कहते थे साहिर, वो मेरा घर नहीं है। निकल आई हूं मैं उसको वहां से साहिर, कि उस घर में मेरी कोई इज्जत है या मुझे कोई चाहता है। चलो अच्छा है, तुम इस फरेबी से बाहर तो निकली। साहिर मेरा भरम टूटने को है। भोले के चाचा और चाची को पता चल गया है मेरे मासी के बारे में, और अगर उन्होंने अम्मा जी को असलियत बता दी ना तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगी मुझे उस घर से निकालने में। नहीं पता चलेगा। ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा साहिर? वो बताना चाहेंगे तो वो बता देंगे। नूर, कहीं तुम इस डर से मेरे पास तो नहीं आई हो कि तुम्हारा ठिकाना तुमसे छिनने वाला है? किस किस्म की बातें कर रहे हो साहिर? क्या सोच रहे हो? तुम भूल गए हो अपनी नूर की फितरत को? मैं मसलिहत या जरूरत की वजह से तुम्हारे पास आऊंगी क्या? साहिर, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, मैंने सोच लिया है। अगर अम्मा जी असलियत जानने के बाद भी मुझे कबूल कर लेती है तो उनका रवैया वैसे ही रहेगा, किरायत वाला, जैसे चाचा और चाची का है। मैं नहीं रहना चाहती उस घर में। तो अब तुम क्या चाहती हो? साहिर, मुझे इस छोटे रिश्ते से आजादी दिला दो। मुझे इस डर और खौफ से छुटकारा दिला दो। जो ख्वाब मैंने तुम्हारे हवाले से कभी देखे थे, मैं उनमें रंग भरना चाहती हूँ। मुझे कहीं ले चलो, मुझे यहां से आजादी दिला दो। किसी की बीवी को भगाने की क्या सजा होती है जानती हो तुम?
आप किसी की बीवी हो नूर, किसी के घर की बहू। इस तरह अचानक तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? इतना आसान नहीं है। साहिर, आसान तो कभी भी कुछ भी नहीं रहा। ऐसे माँ बाप की बेटी बनकर जिंदगी गुजारना, इज्जत और एहतराम की भूख में मजदूरी करना, तुम्हारी मोहब्बत में इतने बड़े बड़े कदम उठाना, एक नीम पागल से शादी करना, अपनी शनाख्त को छुपाकर जिल्लत और खौफ में जिंदगी गुजारना, साहिर कभी भी कुछ भी आसान नहीं रहा। तुम्हारी वहां से निकलने की सिर्फ एक सूरत है, तलाक। तो मैं तलाक ले लूंगी ना साहिर, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने मांगी और तुम्हें मिल गई, इतना आसान नहीं होगा। और भोला तुमसे बहुत मानूस हो चुका है, ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें ये। मतलब कल तक जो मैं महसूस कर रही थी कि मुझे शादी करके उस हवेली में एक नौकरानी की हैसियत दी गई है, सिर्फ भोले की देखभाल के लिए लेकर आए हैं, वो भी गलत था। सारी नौकरानियां तो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ देती हैं, मैं वो भी नहीं कर सकती क्या? देखो, फिलहाल ये तय है कि तुम्हें भोले से तलाक लेनी, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं और ना ही सीधे तरीके से मांगना। मुझ पे भरोसा रखो, जो मैं कह रहा हूँ ना बस वही करो। नहीं 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 फिर बेच दिया मेरी दुल्हन के लिए बेच दिया। तू बेटी आई, बड़ी अम्मा बनी हुई है। देखो भोले भैया, आपको पता है भाभी आपको क्यों नहीं साथ लेकर गई? क्यों क्यों? अगर डॉक्टर आपको टीका लगा देता तो फिर? सरना पाट दूं, सरना पाट दूं मैं डॉक्टर का, सरना पाट दूं मैं डॉक्टर का। आई बड़ी टीका लगाया, अपना डॉक्टर बना अपनी तरफ से। हाँ मेरी दुल्हन को टीका लगा दे गई। मेरी दुल्हन को टीका लगाएगा तो मेरी दुल्हन ना, मेरी दुल्हन को करेगी, दर्द करेगी मेरी दुल्हन को। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं अपनी दुल्हन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। अरे मेरी बात सुन भोले, अरे भोले, अरे बात सुन, अरे कोमल रो किसे? अल्लाह जाने अब कहाँ की खाक मचाने का ये, हर डॉक्टर को घर से निकाल के मारेगा। मुसीबत। ताई जी अब मैं भी क्या करूं, नहीं आते हैं मेरे काबू। हद हो गई, निकल भी गए हैं अब। अल्लाह परेशान कर दिया इस लड़के ने, पागल कर देगा मुझे तो। अच्छा ना, अब परेशान मत हो ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? अरे मना भी किया था नूर बानो कि मत जा मत जा मत जा, मगर मेरी सुनती कहाँ। आधे घंटे का कहकर गई, तू कॉलेज से आ गई मगर वो नहीं आई। अब बवाल मेरी जान का मेरे सर पे छोड़ के चली गई। साहिर क्या कह रहे हो तुम? ये गलत है। हम सीधे तरीके से। सीधा तरीका? कैसा सीधा तरीका? कि तुम अपनी सास के सामने जाके दरखास्त करो और वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दिलवा देंगी? या फिर भोले को बहला फुसला कर कहोगी कि रट्टू तोते की तरह 3 बार तलाक का लफ्ज दोहरा दे और वो मान जाएगा? और अगर वो मान भी गया तो उस पागल का यकीन कौन करेगा? तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारी सास दिल की बहुत अच्छी है, उनकी हमदर्दी हासिल करो ना। भोले को इस हद तक ले आओ कि वो तुम्हारे साथ कुछ करे, कुछ ऐसा करे कि पत्थर से पत्थर दिल को भी तुमसे हमदर्दी हो जाए। फिर देखना वो खुद तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाएंगे। लेकिन साहिर वो बहुत अच्छी है, किसी अच्छी औरत का इस तरीके से गलत फायदा उठाना गलत है ना। अच्छा तो और बेहतर तरीका क्या? तुम बताओ क्या? क्या है? मैं बताऊं? सारी जिंदगी उनकी जूतियां सीधी करो, शायद तुम्हारे जमीर को आराम आए। साहिर देखो मैं जो कर रहा हूं हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं। नूर मुझसे शादी करने के लिए वो तुम्हें कभी तलाक नहीं देंगे, और अगर मान भी गए तो निरी जलालत है इसमें। क्या हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बदनामी और रसवाई के बोझ तले दबकर करेंगे? तुम्हें इज्जत चाहिए ना, बस थोड़ी सी जिल्लत और सह लो, चंद दिन और।
नहीं पता, मुझे 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 नहीं पता। मेरी दुल्हन मुझे वापस ला के दो। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। कहाँ से लाके दूं? अभी तो कह रहा था भगा दी मैंने, अब कहाँ से लाऊं मैं? अब भोले भैया, भोले भैया रोना बंद कर देना। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? आपकी फेवरेट चीज लेकर आऊंगी। मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर मुझे छोड़ के चली गई थी। बिस्मिल्लाह, आ गई? घर का रास्ता याद आ गया तुझे? अरे ये कौन सा डॉक्टर था जो 4 घंटे से पर्ची पर नुस्खा घसीट रहा था? हाँ, तुम मुझे फिर छोड़ के चली गई थी, छोड़ छाड़ के। अब नहीं जाऊंगी। अब जाइयो ना तो इसे साथ लेकर जाइयो बीबी। ये देख हमारे हाथ जुड़े हैं, इसको हमारे सर पे छोड़ के मत जाइयो। पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया। भाभी, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी क्या? कुछ तो कहा होगा। अच्छा, हाँ, देखा आपने भोले भैया कैसे सीधे हो गए हैं फौरन से भाभी के आते ही। अरे किसी और को देखती ना, यूं बीबी के हाथ चाबी का गुड्डा बने तो माओ के कलेजे जल के राख हो जाते। अरे इस भोले ने तो मुझे सही तरह से सास भी नहीं बनने दी। इस तरह से जोरू का गुलाम बनते देखती हूँ ना तो जलन नहीं होती, दिल को ठंडक सी पहुंचती है, सुकून आता है कि चल दफा कर। इसी निगोड़ा माँ के नहीं तो किसी और के कहने में तो है। मेरा भोला, तू जब मेरे पास नहीं होती ना, तुझे मेरे पास नहीं होती ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना पराठा खाना, ना चाय पीना, ना पान खाना, ना गाने सुनना, ना कुछ भी। जब मैं डार लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे पहले बड़े अच्छे लगते थे, मैं दिल करता था मैं हर उनके पास जाकर उनके साथ बातें करता रहूँ। लेकिन अब मैं जाता हूँ ना तो थोड़ी देर बाद मेरा दिल करता है कि डार जा यार, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे मेरी दुल्हन के पास जाना है। मोहल्ले में भी घूमते फिरते ना, जिस भी लड़की को देखता हूँ ना उस पर तेरा चेहरा नजर आना शुरू हो जाता है। जवाब दे मेरी बात का, मैं भूख थोड़ी ना हूँ कोई। क्या क्या कह रहा था तू? मैं ये कह रहा था कि फिर जब तुम नजर आ जाती है ना, सारा कुछ अच्छा हो जाता है, हर चीज़ प्यारी अच्छी प्यारी लगना शुरू हो जाती है। तुम मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ा ज़्यादा प्यार करता हूँ। बूझ कैसे भला कैसे? देखना मैं जब मैं लूडो खेलते हैं तो तेरी गोट मारने लगती है, मैं नहीं मारता ना, जानबूझ के नहीं मारता। पता है क्यों? कि मैं तेरी गोट मारूंगा, तेरा दिल दुखेगा, तुम नाराज होगी, तो मेरा दिल धक धक करेगा। तो मैं ना प्यार करता हूँ तुझसे बहुत ज़्यादा, पर मेरा दिल करता है कि तू मेरे सामने बैठी रही, मैं तुझे देखता रहूँ बस। और मुझे बात तो कर, जवाब तो दे मेरी बात का। सारी बातें करूंगी, पहले दवाई ले ले। दवा नहीं, दवा तो ली थी ना सुबह, अब रात को लेनी है। सुबह लेते हैं, रात को लेते हैं, दोपहर को नहीं खाते। हाँ जी दोपहर को नहीं खाते, सुबह और रात 2 टाइम।
दिन में 3 बार खाएगा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। 3 बार? तू कहती है तो खा लेता हूँ, तू जो कहती है ना मेरा 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 दिल करता है कि वो कर लो। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, तो इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगा ना। कर लो। बात सुन, तू मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती है? भोले, भोले चल उठ जा, बहुत देर हो गई है, कब से सो रहा है पता है? भोले, मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? उठ, कल दोपहर से सो रहा है, चल आजा उठ जा। भोले, भोले, भोले उठ, भोले, भोले, चल उठ जा, आजा 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 आजा। सुन, तूने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया, भूख नहीं लगी है? हैं? हाँ तो नाश्ता करना चाहिए ना। चल आजा 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 आजा, उठ जा उठ जा उठ जा, नाश्ता करेंगे, ठीक है? नहीं, भोले, भोले, भोले आजा आजा, चल नाश्ता करेंगे, उठ, चल आजा नाश्ता करेंगे। हाँ हाँ नाश्ता, आजा, छोड़ इसे, चल आजा, हाँ आजा नाश्ता करेंगे ना। हाँ बहुत सो लिया, चल आजा आजा। भोले, भोले उठ जा, खाना खाएगा, भूख लगी है। कल 1:30 बजे का सोया है, अब तो 9 बज रहे हैं, 20-22 घंटे हो गए, ये कैसी नींद है? हाँ मैं भोले, भोले खाना खाएगा? बोले ये देख, अम्मा को देख, बोले आँख खोल। अम्मा जी आप चाय तो पिए, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे लानत भेज चाय को, मेरा बेटा बेहोश पड़ा है, तुझे चाय की पड़ी। बोले, बोले अम्मा को देख, हाँ हाँ आँखें खोल, ये देख अम्मा, हाँ उठ जा, हाँ ले भोले। अरे कुछ तो खा ले, कुछ खा ले, देख 3 पहर से भूखा है मेरा बच्चा। अरे भोले कुछ खा ले मेरा चांद, उठ जा। भोले, अरे ये कौन सी जिन्नाती नींद है जो खत्म नहीं हो रही? दवाई। भोले, भोले, भोले देख मेरा लाल, उठ जा, हाँ खाना खाएगा? जो मेरे बच्चे, उठ जा मेरा लाल, अच्छा भला था, अल्लाह जाने क्या हो गया।